जीवन ये क्यों है? कहाँ से आया? कैसे चल रहा है? क्या इसको बनाने वाला या इसको चलाने वाला कोई है? क्या ये अपने आप चल रहा है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है और मैं सभी के सोच का सम्मान करता हूँ। इस वीडियो में लाइफ के बारे में मैं क्या सोचता हूँ बस वही बताने वाला हूँ। आप एग्री भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। लाइफ के बारे में मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं 3 तरह से सोचता हूँ। नंबर 1, पूरा यूनिवर्स किसी ने बनाया है जिसे हम अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम से जानते हैं। नंबर 2, पूरा यूनिवर्स अपने आप चल रहा है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। और नंबर 3, सब कुछ एक भ्रम है, सिमुलेशन, एक छलावा, जैसे कि सपना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे। क्या ये सब कुछ किसी ईश्वर ने बनाया है? बिल्कुल हो सकता है कि सब कुछ किसी ईश्वर ने बनाया हो, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं आ सकता, या यूं कह लो कि कुछ नहीं से कुछ भी नहीं आ सकता। देयर हैज़ टू बी समथिंग। फिर यहीं पे दूसरा सवाल भी आ जाता है कि फिर उस ईश्वर को किसने बनाया होगा? अगेन, कुछ नहीं से कुछ नहीं आ सकता, इसलिए धार्मिक लोगों का ये लॉजिक कि ईश्वर हमेशा से था और है और रहेगा मेरे गले नहीं उतरती। मैं बहुत छोटा सा था, तब से अक्सर सोचता था कि दुनिया का अंत कहाँ होगा। अगर ये 7 आसमान हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? यूनिवर्स का कोई छोर नहीं है, ये कहीं खत्म नहीं हो सकता। सोच के देख लो। खैर, चलो मान लेते हैं कि कोई ईश्वर सच में है और उसने पूरा यूनिवर्स हमारे लिए बनाया है, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा? अंतरिक्ष तो अंतहीन है और हमारी दुनिया जैसी अनगिनत दुनियाएं बाहर घूम रही हैं। हमारी दुनिया की औकात रेगिस्तान में पड़े एक रेत के कण से भी छोटी है। ज़रा सोचिए, अगर आप रेगिस्तान के मालिक होते तो क्या उस रेगिस्तान में पड़े रेत के कण पे चिपके कुछ अरबों बैक्टीरिया के बारे में आप कुछ सोचते? उनके लिए कुछ करते? उनके लिए स्वर्ग नर्क जैसी चीज़ें बनाते? तो अगर सच में कोई बनाने वाला है तो उसके लिए हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स अंतहीन है, हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस बारे में कभी भी नहीं सोचता हूँ। जिंदगी मिली है, खुश रहिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, बस। चलिए दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि ये सब कुछ अपने आप चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि यूनिवर्स में ग्रेविटी नाम की एक फोर्स है जिसकी वजह से यूनिवर्स खुद बन सकता है और खुद खत्म भी हो सकता है। अगर यूनिवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट्री देखोगे, तो लगेगा कि ये सब कुछ क्यों है, कैसे चलता है, क्या इसका कहीं कोई अंत है? मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एक मस्त बात बताता हूँ। यूनिवर्स के स्केल पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे रात में हम जिन तारों को देखते हैं वो अरबों साल पुराने तारे हैं जो हमें अब दिखाई देते हैं, क्योंकि लाइट को वहाँ से चले अरबों साल हो चुके हैं। हम अरबों साल पुराने पास्ट को देख रहे हैं। वर्तमान में शायद वहाँ नए तारे बन गए हों, या शायद अब ये सब खत्म हो चुका हो। ठीक उसी तरह हमारे आसपास ही कितने नए तरह के ग्रह बन चुके होंगे जिन पे शायद जीवन भी होगा, लेकिन वो हमें अरबों साल बाद दिखाई देंगे। ठीक इसी तरह अगर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को 6.5 प्रकाश वर्ष दूर से देख रहा होगा तो उसे हम नहीं, डायनासोर्स दिख रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये सब कुछ अपने आप चल रहा है तो भी इसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक मटके में 1 हफ्ते के लिए पानी भर के छोड़ दो, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े कहाँ से आते हैं? बहुत सिंपल है, अगर माहौल अनुकूल हुआ तो जीवन पनप ही जाता है। ऐसे ही पृथ्वी पे अनुकूल माहौल मिला और हम पैदा हो गए, और ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन स्पेस इतना बड़ा है कि अभी फिलहाल उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अगेन, जिंदगी मिली है, उसके मज़े लीजिए, खुश रहिए। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सोच के बारे में कि ये सब कुछ एक भ्रम है। YouTube पे एक वीडियो है सिमुलेशन नाम से, लिंक नीचे है,
जाके आप भी देख सकते हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उस समय वही सच लग रहा होता है, लेकिन जैसे नींद खुलती है सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही हो सकता है ये सब कुछ एक सपना हो, इंसेप्शन मूवी की तरह। लेकिन यहाँ पे भी वही सवाल आता है कि अगर सपना ही है, अगर भ्रम ही है, तो क्यों है? तो अगर हम सपना ही देख रहे हैं तो भी चेतना काम कर रही है, इसलिए खुश रहिए और जितना हो सके ज़िंदगी के मज़े लीजिए। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि साइंस जब तक असली सच का पता नहीं लगा लेती तब तक किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना बेवकूफ़ी ही है। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, और बिल्कुल मानिए, और मानने में कोई बुराई भी नहीं है। बस इस बीच जीवन जीना मत छोड़ देना। पैदा आज़ादी के साथ ही होते हैं, लेकिन उसके बाद समाज, देश और धर्म में बंध जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी आज़ादी के लिए जियोगे, हासिल करोगे और एक खुशहाल और मीनिंगफुल ज़िंदगी के साथ यहाँ से जाओगे। थैंक यू सो मच।